जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अच्छा महमूद और आज हम अपने दराज कोर्स सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स को पढ़ेंगे और उन मेथड्स से हम एक वाइबल प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। चलें जी, हम अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सबसे पहला मेथड को डिस्कस करते हैं जो है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये बहुत ही कॉमन मेथड है और बहुत ही आसान मेथड है। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, सिंपल 3 से 4 या जितने मर्ज़ी आप जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं रेंडमली आपने पुट कर देने हैं और फिर उसके बाद एंटर कर देना है। जब आप एंटर करेंगे तो उसके बाद सर्च रिज़ल्ट के अंदर आपको ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब जो प्रोडक्ट हैं वो आपको शो होंगी। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो क्राइटेरिया पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आपने फ़िल्टर अप्लाई कर देने हैं। वो फ़िल्टर कैसे अप्लाई करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला जो फ़िल्टर हम देखते हैं कि प्राइस रेंज का फ़िल्टर निकाल लेते हैं। जिस तरह के हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम जो प्राइस है वो 400 या 500 मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं उनमें जा रहे होंगे। तो मैं इधर पहला फ़िल्टर लगाता हूँ 500 का, ठीक है। और जब मैं फ़िल्टर लगाऊंगा तो देखूंगा पहले कितनी प्रोडक्ट थी और अब उससे कम होगी। और अब मैं दूसरा फ़िल्टर लगाने जा रहा हूँ। दूसरा फ़िल्टर मैं क्या लगाऊंगा कि मुझे रेटिंग वो वाली प्रोडक्ट दिखाएं जिनकी जो रेटिंग है वो 4 या उससे अबव हो, ठीक है। 4 से नीचे वाली प्रोडक्ट की रेटिंग में हम वैसे ही नहीं जाते, ठीक है। अब जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिनिमाइज़ हो गए और इसके साथ मैं कुछ और फ़िल्टर लगाऊंगा ताकि हमें कुछ और अच्छी और यूनिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे सामने आएँ। और इसके साथ मैं FBD फुलफिल्ड बाय दराज का भी फ़िल्टर लगा देता हूँ, जिससे आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट्स आपके सामने रहेगी। इसके अलावा मैं और भी फ़िल्टर लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इन्हीं में हंट करना स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई, तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि मैंने वो प्रोडक्ट एक नज़र में शॉर्टलिस्ट करनी है जिनके ऊपर सेल आ रही है। और जो सेल आ रही है वो उनका अंदाज़ा मैं कैसे लगाऊंगा, उनके रिव्यूज़ से लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि जी ये पहली प्रोडक्ट मुझे नज़र आई, हैंड्स फ्री कवर चार्जर, जिसका हाँ जी टॉप रिव्यूड भी है और लग रहा है कि ये अच्छी प्रोडक्ट होगी। तो इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लूँगा। और ये ग्लास कवर है, ग्लास की चीज़ों से हम थोड़ा सा वैसे अवॉइड करते हैं। और इसके साथ मैं दूसरी प्रोडक्ट में जाता हूँ, इसको भी ओपन लिंक इन न्यू टैब में मैं कर लेता हूँ। फ़र्स्ट लुक में जल्दी से जल्दी आपने ऐसे देखना है। अगर फ़र्स्ट पेज पे आपको प्रोडक्ट नहीं नज़र आ रही, आपने जल्दी से एक आइबर लुक आपने देनी है, तो आपने जल्दी से फिर सेकंड पेज के ऊपर चले जाना है। इसी तरह आपने जो प्रोडक्ट हैं देखकर ओपन लिंक इन न्यू टैब करना है। फर्स्ट लुक में आपने प्रोडक्ट्स को है वो शॉर्टलिस्ट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरे तीसरे पेज में से प्रोडक्ट को फर्स्ट लुक में कर ली। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि अब मैंने इसका मेन कीवर्ड फाइंड करना है, कि मैंने ये चेक करना है कि इसकी कीवर्ड मेन कीवर्ड के ऊपर इसकी जो प्रोडक्ट की जो पेज रेलिवेंसी है वो क्या है, प्लस जो सेल है वो उस पेज के ऊपर सेल का जो ट्रेंड है वो कैसे चल रहा है, कि वो सिर्फ 1-2 सेलर्स के पास ही है या मैक्सिमम सेलर सेल लेकर जा रहे हैं इस प्रोडक्ट की। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हमारे पास कोई टूल्स वगैरह तो नहीं है इसके लिए फ़िलहाल जिससे हम इसका मेन कीवर्ड फाइंड कर सके। तो हम रैंडमली कीवर्ड टाइप करेंगे और उससे इसके कीवर्ड निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके टाइटल से ही हेल्प लूँगा कीवर्ड निकालने के लिए। तो कैसे मैं लूँगा, मैं रैंडमली डिफरेंट कीवर्ड टाइप करूँगा और चेक करूँगा कि उसकी पेज रेलिवेंसी कैसी है और जो उनके कॉम्पिटिटर हैं वो कैसे पोजीशन पर बैठे हैं, उस चीज़ से मैं अंदाज़ा लगाकर कीवर्ड को चेक करूँगा। तो अब मैं ये देखता हूँ कि हैंड्स फ्री कवर चार्जर, हार्ड केस, इवा ईयरफोन, ईयरबड्स, हैंड फ्री स्केयर शिफ्ट, स्टोरेज, हैंड फ्री केबल। तो सबसे पहले मैं कीवर्ड मुझे जो लग रहा है वो हैंड्स फ्री कवर, तो इसको टाइप करता हूँ। इसके हैंड्स फ्री कवर देखिए, आपको सजेशन भी आ जाएगी। इन चीज़ों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हैंड्स फ्री जब मैं कवर कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो मैंने प्रोडक्ट देखी थी उसके लिहाज से वो प्रोडक्ट आ भी रही है या नहीं आ रही। ये देखें जी, हाँ ये वाली प्रोडक्ट थी हमारी, ये तो हाँ ये आ रही है प्रोडक्ट। ये इसका कीवर्ड हो सकता है, लेकिन इनकी जो
पेज रेलिवेंसी है वो एग्जैक्ट, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट इस तरह की थी उस टाइप में कम नज़र आ रही हैं लेकिन उतनी नहीं आ रही। तो हम दूसरा इसका कीवर्ड टाइप करने की कोशिश करते हैं, ज़िपर फैब्रिक स्टोरेज हैंड फ्री है। ज़िपर फैब्रिक स्टोरेज ये करते हैं, ज़िपर फैब्रिक स्टोरेज केस, ये टाइप करके चेक करते हैं। अब जबकि आपने ये वाला कीवर्ड टाइप किया तो इस पर हम चेक करते हैं कि क्या रेलिवेंसी है पेज की। तो ये चेक किया तो हाँ, ये प्रोडक्ट जो है उस टाइप की शो हो रही है हमें, तो ये हमारा मेन कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो यही मेन कीवर्ड हमारा होगा। इसी तरह आपने जो है डिफरेंट टाइप करके उनकी कीवर्ड से हेल्प लेके आपने उनकी कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर चेक करना है कि हाँ, कि सेल भी उनको आ रही है या नहीं। पहला तो आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिया, अब चेक करें कि हाँ यार सेल आ रही है कि नहीं आ रही। तो अब चेक सबसे पहला देखा, हाँ सेल लेकर जा रहे हैं, ये भी लेकर जा रहे हैं, टॉप वाले भी बैठे हुए हैं, हाँ जी इधर भी सेल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मैं सेल का अंदाज़ा कैसे लगा रहा हूँ, उनके रिव्यू से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये जो लिखे हुए हैं। और हाँ, सेल इसकी जा रही है, तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है इस लिहाज से कि अगर हम इसके ऊपर रैंक कर जाते हैं और टॉप 5 या 6 पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं तो हम भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमें भी सेल होगी। लेकिन सेल कितनी होगी, हमने इस प्रोडक्ट में जाना है या नहीं जाना, वो अब हम नेक्स्ट जो ट्रैकिंग करेंगे उससे उसका अंदाज़ा लगाएंगे। अब इनके इनिशियल स्टैट देके हमने प्रोडक्ट तो ये शॉर्ट लिस्ट कर ली कि ठीक है, रेलिवेंसी भी ठीक है और सेल भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनके जो 5 जो कॉम्पिटिटर हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और उनको फिर हम क्या करेंगे, उनको ट्रैकिंग शीट में ऐड कर लेंगे और फिर उन कॉम्पिटिटर का हम 8 से 10 दिन जो हैं वो स्टॉक को चेक करेंगे कि इनकी डेली सेल क्या आ रही है। कि वाकई रिव्यू से तो एक सरसरी हमने अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन इन एक्चुअल इनको क्या सेल आ रही है वो हम उनकी ट्रैकिंग शीट से अंदाज़ा करेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी मेरी प्रोडक्ट है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये भी है, तो इनमें से 5 से 6 मैं शॉर्टलिस्ट कर लूँगा और वो ट्रैकिंग शीट कैसे बनानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग को हम देख रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने दूसरी प्रोडक्ट के लिए भी करना है। दूसरी प्रोडक्ट जो हमने शॉर्टलिस्ट की थी एक फर्स्ट लुक के अंदर, वो हैंड फ्री थी। तो इसका पहले हम मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे, फिर उसका सेल चेक करेंगे कि उसकी सेल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मैक्सिमम सेलर के अंदर, और उसके बाद फिर उसको हम ट्रैकिंग, अगर वो अच्छी हुई प्रोडक्ट तो उसको हम ट्रैकिंग शीट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लेंगे उसके 3 से 4 से 5 कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करके, ठीक है। और अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं जिसे हम सेलर स्पाइंग मेथड भी करते हैं। इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इस मेथड के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं और कीवर्ड टाइप करने के बाद हम चेक करते हैं कि उस पेज के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा सेलर है जो सेल लेकर जा रहा है वो प्रोडक्ट के अंदर। इसी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने ये वाला ज़िपर फैब्रिक स्टोरेज केस टाइप किया और इसमें चेक किया कि कौन सा जो सेलर है वो हाई सेल लेकर जा रहा है। तो मैंने एक दफ़ा लुक किया पूरे पेज को और फिर लेट से हम कहते हैं कि ये जो दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है ये हाई से लेकर जा रहा है, तो उसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टाइप कर लेता हूँ या डायरेक्ट इधर डबल क्लिक करके इसकी लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसकी लिस्टिंग ओपन कर ली। लिस्टिंग ओपन करने के बाद मैंने उसके डायरेक्ट इसके स्टोर के ऊपर चले जाना है। ये गो टू स्टोर की ऑप्शन आ रही है इधर से। गो टू स्टोर की ऑप्शन के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने इसका पूरा स्टोर खुल गया और उधर मैंने चेक करना है कि ये जो हाई सेलिंग कर रहे थे वो वाली प्रोडक्ट थी, ये दूसरी और प्रोडक्ट कौन सी सेल कर रहे हैं। उधर से भी मैं प्रोडक्ट जो है वो शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करूँगा। जब मैंने इनका स्टोर खोला तो मैंने चेक किया कि ये भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसके अलावा तो ये भी टॉप रिव्यूड है, ये भी टॉप रिव्यूड है, ये भी टॉप रिव्यूड है। तो इसको भी फिर मैं इसके भी स्टेटअप चेक कर लेता हूँ। यहाँ से भी मुझे प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया। तो ये भी मैंने ओपन इन न्यू टैब कर ली। अब मैंने ओपन इन न्यू टैब कर ली। अब ये मैंने
प्रोडक्ट को खोला, पबजी थंब ग्लव्स, ठीक है। इस प्रोडक्ट को खोला, अब मैंने ये एक ही लुक के अंदर ये मैंने प्रोडक्ट जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, वही सेम प्रोसेस करना है कि मैं इसका जो इसका मेन कीवर्ड आइडेंटिफाई करूंगा इसके टाइटल में से, जो कि मुझे लग रहा है पबजी थंब ग्लव्स होगा। कॉपी करके पेस्ट किया और चेक किया कि ये मेन कीवर्ड ही है। हाँ जी, ये लग रहा है मेन कीवर्ड ही है, बल्कि ये मेन कीवर्ड ही है बिकॉज इसके ऊपर पेज रेलिवेंसी हाई आ रही। और इसके बाद फिर मैंने इसकी सेल चेक कर ली, सेल चेक की तो वो भी मुझे ठीक लग रही है, तो इसका मतलब है ये भी प्रोडक्ट मेरी ट्रैकिंग शीट के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई। और इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट आइडिया लिया है तो उधर से भी मैं इनके भी स्टैट चेक करूंगा और इनको भी शॉर्टलिस्ट कर लूंगा। अगर इनके भी स्टैट बिल्कुल ठीक हो, मेन कीवर्ड आइडेंटिफाई करूंगा, सेल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो चेक करके, और फिर वो ओके है तो फिर मैं इन्हीं प्रोडक्ट चेक करूंगा कि मेरे कॉम्पिटिटर कौन से हो सकते हैं। उनमें से 5-6 कॉम्पिटिटर उठाऊंगा और फिर मैं उनको ट्रैकिंग शीट में ऐड करूंगा और उनकी फिर 7 से 10 दिन उनकी ट्रैकिंग करूंगा। वो गुड सेल ले रहे हुए तो फिर उस प्रोडक्ट की मैं सोर्सिंग स्टार्ट कर दूंगा। अब हम तीसरे मेथड के ऊपर चलते हैं। तीसरे मेथड को हम कैटेगरी वाइज मेथड भी कहते हैं। कैटेगरी वाइज मेथड के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम सिंपल जाते हैं कैटेगरीज के अंदर आगे सेक्शन में आए तो इसके अंदर हमने कैटेगरीज को डिग डाउन करना स्टार्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल कि मैं कोई भी इधर कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने जी होम एंड लाइफस्टाइल की सिलेक्ट इसके ऊपर गया तो आगे मेरे पास ये खुल गई। तो इसके आगे भी मैंने चेक की कि कौन सी कैटेगरी में जाऊंगा। किचन डाइनिंग में जाना चाहता हूँ, टूल एंड DIY एंड आउटडोर में जाना चाहता हूँ। जो भी मैंने इधर सब कैटेगरी है वो चेक कर ली। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर जाता हूँ स्टेशनरी एंड क्राफ्ट्स के अंदर, फिर इसके ऊपर लेट से मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आगे भी मैं इसको डिग डाउन कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास कितनी ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो सर्च रिज़ल्ट के अंदर आना शुरू हो गई। तो अब इसके अंदर भी मैं फ़िल्टर अप्लाई कर सकता हूँ जिस तरह के हमने पहले किए। फ़िल्टर कैसे अप्लाई किए कि 500 का मैंने लेट से इधर लगा दिया फ़िल्टर पहला, फिर उसके बाद मैंने जो 4 एंड अबव का लगा दिया, जो हमारी रेटिंग है 4 एंड अबव का। और उसके बाद मैं चेक करूँगा कि फुलफिलमेंट बाय दराज, इसका फ़िल्टर लगा दिया, मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गई। और इस प्रोडक्ट्स के अंदर से मैं प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करूँगा कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी सेल लेकर जा रही है। उसको मैंने फर्स्ट लुक के अंदर शॉर्टलिस्ट किया। शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर मैं वही सेम प्रोसेस मेन कीवर्ड आइडेंटिफाई करूँगा। मेन कीवर्ड के बाद उसकी सेल चेक करूँगा और फिर 5 से 6 उसके सेलर शॉर्टलिस्ट करके उसको ट्रैकिंग शीट में मैं ऐड कर दूंगा। 3 मेथड यहाँ तक हो गए। अब हम चौथे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। इस मेथड को हम रैंडम कीवर्ड टाइप मेथड भी कह सकते हैं। इसको रैंडम कीवर्ड टाइप इसलिए कहते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल मेरे रेंज में कोई भी रैंडम कीवर्ड आ रहा है, लेट्स से किचन मेरा आ रहा है, तो उस कीवर्ड को मैं इधर सर्च बार में टाइप करूँगा किचन के, ठीक है। तो जब मैंने हाफ ही अभी टाइप किया तो जो दराज की सर्च बार ने मुझे सजेशन देना स्टार्ट कर दी। ये वो सजेशन होती है जो कि हमारे जो कस्टमर हैं बहुत ज़्यादा कॉमनली ये चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब मैंने किचन फॉर एग्जांपल इसमें से ही मैं कोई चीज़ को खोल लेता हूँ। तो इसमें से मैंने किचन एक्सेसरीज ये खोल लिया, ठीक है। अब किचन एक्सेसरीज़ खोल लिया। इसके अंदर अब मैंने क्या करना है, सेम वही जाकर इधर फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं और फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद मेरे पास रिजल्ट्स स्पेसिफिक थोड़े से आ जाएंगे हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक। फिर उसमें से मैं प्रोडक्ट जो है वो शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा और फिर वही सेम प्रोसेस हम करेंगे, कीवर्ड और सेल को चेक करेंगे और फिर इसको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे अपनी ट्रैकिंग शीट के अंदर। और वो ट्रैकिंग शीट मैंने आपको पहले भी बताया है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट A to Z बताऊंगा कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे वो ट्रैकिंग शीट बनानी है। और अब हम 5th मेथड के ऊपर बढ़ते हैं और 5th मेथड जो है वो हम अलीबाबा से देखेंगे कि अलीबाबा से हम कैसे यूनिक जो प्रोडक्ट है वो कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। चलें जी, हम अलीबाबा के ऊपर चलते हैं और alibaba.com टाइप मैंने किया और अलीबाबा मैंने ओपन कर लिया और इसको हम हॉट सेलिंग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो इधर मैंने जस्ट सिंपल क्या किया, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स टाइप किया मैंने। इधर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कीवर्ड जैसे मैंने टाइप किया
तो अब मेरे पास वो वाली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो अली बाबा के ऊपर इस टाइम बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं। तो मैंने क्या किया कि कीवर्ड टाइप किया और बाद में मैंने चेक करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने इधर चेक किया कि मेरे जो क्राइटेरिया के मुताबिक जो कि ब्रेकेबल भी ना हो और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम भी ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाली प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की जो कि है बोटल्स। बोतल को अब मैंने इधर जाके टाइप करना है और दराज पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, दराज पर आने के बाद सिंपल जो मैंने उधर से प्रोडक्ट देखी वो इधर मैं उसका कोई कीवर्ड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा और फिर उस प्रोडक्ट के जो इधर स्टैट्स चेक करूँगा। अगर तो उस प्रोडक्ट के इधर स्टैट्स गुड हुए तो फिर उस प्रोडक्ट को हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे अपनी ट्रैकिंग शीट में ऐड करने के लिए। फॉर एग्जांपल इधर मैंने वाटर टाइप ही किया, वाटर बोतल की एग्जांपल मिल गई, ठीक है। और इस तरह भी हम अली बाबा के ज़रिए भी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट टाइप करके उधर से यूनिक प्रोडक्ट के आइडियाज़ लेते हैं और फिर उसको दराज में आकर सर्च करते हैं और दराज में आकर सर्च करने के बाद उनके जो स्टैट्स हैं वो चेक करते हैं। अगर तो उसके स्टैट्स गुड हैं तो उसको हम अपनी ट्रैकिंग शीट में ऐड करने के लिए शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। और फिर अगर ट्रैकिंग शीट के अंदर से भी उधर से भी हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, अच्छी सेल मिल जाती हैं और दूसरी चीज़ें भी हम जो चेक करते हैं वो अच्छी होती हैं, तो फिर हम उसको प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं अपनी सोर्सिंग के लिए। ये आज मैंने आपसे 5 प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स डिस्कस किए जिनके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट को अपने स्टोर के लिए हंट कर सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं आपको नए लेक्चर में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको आने वाली जितनी भी मज़ीद इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको दराज के नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।